आज का हमारा विषय है सिक्कों के दो पहलू। बच्चों के स्कूल की किताब में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सिक्कों के दो पहलू, जिसमें लिखा था एक बुजुर्ग की बैठक में एक बुजुर्ग ने सबसे एक सवाल पूछा, क्या शत्रु हानिकारक होता है? सबका जवाब था हाँ बिल्कुल, शत्रु कब कहाँ किसी का मित्र हो सकता है, वो तो हानिकारक ही होते हैं। फिर उस बुजुर्ग ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में एक परिवार था जहां 5 भाई अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। एक ही परिवार के रहते हुए सबके बीच मनमुटाव था। कोई भी भाई दूसरे भाई के परिवार से कोई बातचीत नहीं करते थे। उनके बीच इतनी ज्यादा कड़वाहट और नफरत थी कि उन्होंने अपने छोटे बच्चों तक के दिमाग में यह बात बैठा रखी थी कि कोई किसी के साथ बात ना करे और ना खेले। उनके गांव के लोगों ने, यहाँ तक कि गांव के सरपंच और मुखिया ने भी बहुत समझाया, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। कोई भी भाई झुकने और समझौते के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन इनके घर कुछ खतरनाक डाकुओं ने चोरी के इरादे से इनके घर में घुस आए। पहले तो उन डाकुओं ने अलग अलग सबकी पिटाई लगाई और उनके पैसे और गहने लूट लिए। सभी के गहने और पैसे लूटता देख और परिवार वालों को डाकुओं से पिटता देख 5 भाई पूरे परिवार सहित एकजुट होकर सभी डाकुओं को पिटना शुरू किए। अपने सामान को लूटने से और परिवार और बच्चों को पीटने से बचा लिया। अंत में पुलिस वालों के हाथों सभी डाकू पकड़वा दिए गए। पुलिस वाले ने भी परिवार की ऐसी एकता को देखकर उनकी प्रशंसा की। पुलिस वाले की बात सुनकर 5 भाइयों की नजरें झुक गई। इस घटना के बाद 5 भाइयों और परिवार में जितने गिले शिकवे थे सब मिट गए और सभी आपस में गले मिलने लगे। सबों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा, अब बताओ, क्या शत्रु हानिकारक है? जिंदगी और जीवन से जुड़ी हर पहलू के 2 सिक्के होते हैं, इसलिए तो ये कहावत प्रसिद्ध है, सिक्कों के 2 पहलू। हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम सिक्के के कौन से पहलू को देखना चाहते हैं। अधिकांश लोग आज भी यही उत्तर देंगे कि शत्रु हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें तो जीवन में शत्रु है तभी तो एकता है और एकता का महत्व भी है। जीवन में दुख है तभी तो सुख है, जीवन में दुख है तभी तो सुख है, जीवन में कठिनाइयां हैं तभी तो विकास है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम तो एक ही जगह ठहरे रह जाएंगे। जीवन में दोनों पहलू को देखना और अनुभव करना हमें प्रगति की ओर लेकर जाती है। वर्तमान जीवन में भी लोग दुश्मन को हानिकारक समझकर उनसे नफरत करते हैं, उन्हें श्राप देते हैं। हाँ, अपने दुश्मनों से दूर रहना अच्छा है, लेकिन उनके लिए बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा काम करना, ऐसा करने से परमेश्वर भी मना करते हैं। मत्ती अध्याय 5 43 से 48 वचन में बाइबल में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करते हैं और धर्मी हो या अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाते हैं। क्योंकि यदि तुम सब अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखें तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई को ही नमस्कार करते हो तो इसमें कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या परमेश्वर को नहीं जानने वाले अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। दुश्मनों से निपटने के लिए बाइबल में लिखा है, रोमियो अध्याय 12 से 21 आयत तक, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो सब कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है
उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मिलाप रखो। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं जिनमें इन बातों का वर्णन मिलता है कि इंसान परमेश्वर को पाने के लिए, कठिन परिस्थितियों और शत्रुओं से बचने के लिए या अन्य किसी कारण से ही लोग परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। इंसान के जीवन में हर समय ऐसी परिस्थितियां और चुनौती आती जाती रहती है जहां इंसान स्वयं को चारों तरफ से हारा हुआ महसूस कर सकता है। उससे लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में यही सब लिखा होना है। उसे लगता है मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में यही सब होना लिखा है और स्वयं को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, शायद आप में से भी कोई ऐसी हालातों से गुजर रहे होंगे, परंतु घबराइए नहीं। इन्हीं दुख और कठिन परिस्थिति को सीढ़ी बनाकर अपने हृदय की व्यथा, मन का दुख स्वर्ग के परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। शायद आपको ये बात पता ही होगा कि स्वर्ग के परमेश्वर टूटे हृदय और दुखी मन वालों के समीप रहते हैं। वो उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं समझते, बल्कि उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके जीवन में कार्य भी करते हैं। परमेश्वर आप सबों के हृदय और मन में अपनी असीम शांति को दे। धन्यवाद।